पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लगातार हम बिहार की राजनीति में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक जीतन राम मांझी जितनी भी बातें कर रहे थे उन बातों में कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी के मन का फितूर है या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं। जीतन राम मांझी ने भी कई बातें ऐसी कही थी जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपने ऑफ़र की भी बात कर दी थी। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि इस तरह की बातें मीडिया झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करती है और इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस मामले पर केस होना चाहिए, लेकिन उसके ठीक कुछ घंटों के बाद ही जीतन राम मांझी के बयान बदल गए और उन्होंने अपने से ये बातें मान ली कि हाँ, उनको ऑफ़र मिला था और इस ऑफ़र को उन्होंने स्वीकार अभी तक नहीं किया है, यानी कि ऑफ़र को अस्वीकार भी नहीं किया है। ये भी बातें जीतन राम मांझी ने स्वीकार की। आपको बता दें कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और इस फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे कि सरकार संकट में आए, लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस बात की चर्चा चिराग पासवान ने भी किया कि जीतन राम मांझी की वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में संख्या भले ही कम हो लेकिन उनकी भूमिका बड़ी हो गई है। बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से चिराग पासवान ने भी ये बातें कही है उसको लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन सारी बातों के बाद आपको बता दें कि एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि जीतन राम मांझी की बातों से आप इनकार नहीं कर सकते और नज़रअंदाज भी उन्हें नहीं कर सकते हैं। बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से एनडीए सरकार में जीतन राम मांझी की भूमिका बढ़ गई है, उन्होंने डिमांड कर दिया है। वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मानती है या नहीं मानती है, इस पर भी बहुत कुछ असर करेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस लगातार बैठकों के दौर से गुजर रही है और नए नए तरीके, नए जो कहा जा रहा है कि कैसे निपटा जाएगा, इन सब को ईजाद किया जा रहा है। योजनाएं और रणनीतियां भी बन रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बाद अब उनके पुत्र जो नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि आगे क्या होने वाला है हम उसको देखते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं होने को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही है। तो वहीं विभागों के बंटवारे के बाद संतोष सुमन ने कहा है कि अभी इस पर हम देखे नहीं है, बात करना और समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम बयान देते हैं। यानी कि पूरा का पूरा मामला आप समझ रहे हैं कि अभी भी उलझा हुआ है और इस पर पूरी तरह से पर्दा नहीं हटा है। यानी कि एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है जीतन राम मांझी के बयान के बाद, स्पष्ट बता रहा है कि नीतीश भाजपा के मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अभी भी जीतन राम मांझी और उनकी टीम संतुष्ट नहीं है। मांझी ने कहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में एक स्थान और मिलना चाहिए। इन सारे विषयों पर जीतन राम मांझी के बाद अब संतोष सुमन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि मामला अभी थमा नहीं है और जीतन राम मांझी को मनाने के लिए, समझाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मुश्किलें हो सकती हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं। जितना सहज नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में उतना सहज नहीं है। हालांकि 2022 से पहले भी एनडीए गठबंधन था, लेकिन इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही थी। अब जबकि सरकार बदल चुकी थी, उसके बाद जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा बने, नीतीश कुमार को छोड़ करके गए थे, उसके बाद एक बार फिर से ये संभावनाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और भाजपा जीतन राम मांझी को कैसे संतुष्ट और करते हैं और समझाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।